नमस्कार दोस्तों, अपन तलीनाथ जी अगला वीडियो। इससे पहले अपन रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मांग लिया, पांचों पंच पीरों को कर चुके हैं। आप उसे वीडियो में देखें, एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको इसका पता चलेगा। तेजा जी, देवनारायण जी, कल्ला जी राठौड़ तक के अपन वीडियो कर चुके हैं। अगले वीडियो में अपने हैं मलिनाथ जी। तो ये एग्जाम की दृष्टि आप इनके नोट्स बनाइए, शॉर्ट वीडियो खींचिए, लीजिए स्क्रीनशॉट और उतारिए। आपको सब जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म में पूरा का पूरा यहाँ मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब मैं सारा कुछ फ्री कराऊंगा, बिल्कुल मुफ्त, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप कृपा करके वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। और मेरी मेहनत का सफलता तभी मिलेगी जब आपको फायदा होगा। अगर आपको फायदा नहीं हो तो फिर मुझे पढ़ाने का कोई महत्व ही नहीं होगा। तो मैं आपको इंटरेस्टेड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरह तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको जो मैटर है वो उससे भी कहीं बेहतर मिलेगा, ये निश्चित है। वहां आपको थोड़ी सी चीज के लिए बहुत समय बर्बाद करना पड़ेगा, यहाँ आपको कुछ समय में आपको बहुत ज्यादा मिल जाए। वहां 2 या 3 वीडियो में देखेंगे, वो 1-2 वीडियो मिल जाए, क्योंकि मेरी एक वीडियो बहुत छोटी भी है और कम में ज्यादा मैटर है। आपने देखा हुआ डायरेक्ट ही आपको सब कुछ दिख जाता है। चाहे तो आप इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं। तो इसके नोट्स बनाइए, इसको देखिए और मेरे जो मैं पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग उसको बार बार देखिए। देखने से आपको वो याद होंगे और फिर आपकी किताब में अंदर देखिए तो आपको, और फिर बिना पढ़े आप देखिए, याद कीजिए तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हाँ, मलिनाथ जी, कल्ला जी के बारे में चर्चा करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा। कल्ला जी को शेषनाग कब था, तो उनके क्या उपनाम हैं, उनके माता पिता का नाम, उनको कैसे जो चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ उसमें साका हुआ, वो सारी जानकारियां आपको ऑटोमेटिक याद होने लग जाएंगी। चाहे आप रामदेव जी की बात करें या गोगा जी की बात करेंगे तो वो सारी चीजें हमारे बार बार घूमने लगे, क्योंकि हमने बार बार केवल वीडियो देखे हैं और उसके साथ में फिर हमने नोट्स बनाए और नोट्स बना के वीडियो नोट्स में हमने पढ़ाया और उनका फिर मनन किया है, तो ऑटोमेटिक आपको याद होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। सोचते हैं कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट में आप रहना नहीं, सिलेक्शन होता किसी का भी। आज से कंपटीशन का भी टाइम खतरनाक है और पेपर वगैरह लीक वगैरह ही होते हैं, तो परसेंटेज भी हार जाती है। पेपर बनाने वाला भी वो टफ बनाता है कि कोई ऐसा बनाता नहीं है कि 100% पेपर को कोई करे नहीं। ये 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है। कंपटीशन में उस तरह से कि 50 से ऊपर पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब 60-70% बना और वो उसका सिलेक्शन हुआ, तो उस हिसाब से आपको बार बार तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए मलिनाथ जी की बात कर लेते हैं। मलिनाथ जी महेवा नामक स्थान पर 1358 को इनका जन्म हुआ। महेवा जो स्थान है मेवाड़ में है। तेरतुंगा यानी कि मुसलमानों, तेरतुंगा वाले मतलब मुसलमानों के 13 दलों को इन्होंने हराया था, है ना। उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो मेहा जी का जन्म कहाँ हुआ? महेवा, मलिनाथ जी का। तो मलिनाथ जी का जन्म महेवा में, यानी कि मैं से स्टार्ट हो रहा है, मलिनाथ जी और महेवा में इनका जन्म हुआ जो पासवाड़ा में है। इनके पिता राव सलका थे और ये जो सलका थे इनका शासन जो था महेवा में था। महेवा में इन्होंने शासन किया। इनका शासन 1357 से लेकर 1374 था। तो ये 12वीं सदी के समय के थे। इनके दादा की बात करें तो इनके दादाजी का नाम था राव तीड़ा। पिता से पहले दादा ने शासन किया महेवा में 1344 से लेकर 1357 तक। पहले दादा तीड़ा ने, फिर इनके पिताजी राव सलका ने, उसके बाद में मलिनाथ जी ने शासन किया। माता की बात करें तो जानी देवी इनकी माता जी का नाम था। पत्नी की बात करें तो पत्नी रूपल दे थी, जानी दे माता, और पत्नी इनकी रूपल थी। पुत्र जगमाल था जिसे वीर, वह बहुत वीर योद्धा था। ख्यातों में जगमाल की जगह माल मिलता है, जगमाल ना मिलके माल मिलता है। गुरु की बात करें तो इनके गुरु उमंग जी भाटी थे और उमंग जी भाटी से इन्होंने 1389 में योग दीक्षा ली थी और योग दीक्षा इन्होंने अपनी रानी रूपल दे के कहने पर ली थी। इनकी जो रानी थी रूपल दे,
उनके कहने पर उन्होंने उमंग जी भाटी से शिक्षा ली थी। मुख्य मंदिर की बात करते हैं तो इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा में है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में, लूणी नदी के किनारे इनका मुख्य मंदिर मिलता है जो वहां पर है। मेला भी इनका कहाँ बढ़ता है, तिलवाड़ा में ही इनका मेला बढ़ता है। अब मेला बढ़ता कब है, चैत्र महीने, हिंदी वर्ष का जो प्रथम महीना होता है उसे चैत्र महीने कहते हैं। और चैत्र महीने में जो पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि 11 से प्रारंभ होता है और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो दूसरा पक्ष होता है उसकी 11 तक ही ये मेला बढ़ता है। 11 से कृष्ण पक्ष की 11 से लेकर के शुक्ल पक्ष की 11 तक ये मेला लगातार बढ़ता रहता है। आगे अपन देखते हैं इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन मलिनाथ पशु मेला है। तो ये राजस्थान का मलिनाथ जी का जो मेला है, मलिनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेलों में से एक है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। रूपलदेव का जो मंदिर है मायाजाल तिलवाड़ा में बना हुआ है। महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। कुंडा पंथ महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कुंडा पंथ इस वाम मार्गी पंथ में साधना की विचित्र पद्धति को अपनाया है। इसका नियम क्या है कि इस पंथ के कुंडा पंथ के अनुसार जो कुंडा जो साधु होते हैं उन्हें किसी गृहस्थ को पंथ में दीक्षित करना आवश्यक होता है, तभी जाके उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नहीं तो मुक्ति व्यक्ति कहते हैं, नहीं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है जब तक वो किसी गृहस्थ को आत्मा में कुंडा पंथ में सम्मिलित नहीं कर लेती। तो कुंडा पंथ का मतलब ये है, ये विचित्र वाम मार्गी पंथ में साधना की विचित्र पद्धति है। इस पंथ में अनुभव साधु को ये दायित्व होता है कि वो किसी भी गृहस्थ को एक बार कुंडा पंथ में अपने जो संप्रदाय है उसमें गृहस्थ को दीक्षित करे, उसमें प्रवेश दिलाए। मलिनाथ जी की बात करते हैं तो मलिनाथ जी निर्गुण व निराकार थे। वो किसी एक ईश्वर की उपासना नहीं करते थे, निर्गुण व निराकार है ना। तो वो ईश्वर के साकार रूप को ना मान के निराकार रूप को मानते थे। निर्गुण यानी कि सर्वत्र ईश्वर है। जैसे पावन पुत्र हनुमान को हम वायु से ले सकते हैं। वायु जिसका कोई आकार नहीं है, हर वक्त हर जगह है, हर व्यक्ति के पास है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो निर्गुण ईश्वर को ये मानते थे, निराकार ईश्वर की ये पूजा करते थे। ये मूर्ति पूजा ये साकार रूप में जो मानते हैं उसकी पूजा नहीं करते। हमारी भारतीय जो पद्धति है, दर्शन है, उसने साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण दोनों को ही माना है। तो हम दोनों को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। हम निर्गुण के अनुसार और सगुण के दोनों में विचार पद्धति हमारी चलती हैं। आगे मलिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर परगने का नाम मालानी पड़ा था। तो बाड़मेर क्षेत्र को जो पहले था उसे मालानी के नाम से जानते थी, तो इस क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा था। तो मलिनाथ जी की आगे की शासन को देखते हैं। देखिए, पिता की मृत्यु के बाद, मलिनाथ जी के पिताजी की मृत्यु के बाद इनके चाचा कान्हड़देव शासक बने थे। तो कान्हड़देव के पास में महेवा में इन्होंने शासन कार्य को संभाला। कान्हड़देव की मृत्यु के बाद, कान्हड़देव के कोई पुत्र नहीं था, इनकी मृत्यु के बाद 1374 में महेवा के शासक बन गए। 1374 में ये महेवा के तो शासक बन गए, लेकिन 1378 में दो सुल्तानों ने, एक तो मालवा का सुल्तान है जिसका नाम है निजामुद्दीन, इसने मलिनाथ जी पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ में फिरोज तुगलक ने भी आक्रमण कर दिया। दोनों ने मिलकर के मलिनाथ जी के शासन पर, मेवाड़ पर, या हम कह सकते हैं मलानी पर संयुक्त सेना ने आक्रमण किया और संयुक्त सेना को इन्होंने, मलिनाथ जी ने हराया। इस युद्ध में मलिनाथ जी ने दोनों सुल्तानों की विशाल सेना के 13 दलों को परास्त किया। 13 दलों को हराने के बाद में कहावत प्रचलित हुई जो लोगों के द्वारा कही जाती है,
तेरे तुंगा भाजिया माले सलकानी, मतलब तेरे तुंगा भाजिया भाग्य भागे माले सलकानी। इन्होंने भतीजे रावचुंडा को, जो रावचुंडा था इनके भतीजा था, उस रावचुंडा को मंडौर 1394 में और नागौर 1393 में जीतने में सहायता की, उनकी सहायता की, क्योंकि ये जोधपुर रियासत के अंदर आते थे। मलिनाथ जी ने 1399 में, मलिनाथ जी ने 1399 में मारवाड़ के सभी संतों को बुला करके, मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित बुला करके विशाल हरि कीर्तन किया, और उसी समय इन्होंने कुंठा पंथ की भी स्थापना की थी। उसी वर्ष 1399 में चैत्र शुक्ल द्वितीय को, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मलिनाथ जी का स्वर्गवास हो गया। ये स्वर्गीय सिद्धार्थ गए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें व शेयर करें। तो इस तरह का आपको पुण्य का काम करना चाहिए, उठाना चाहिए, लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना चाहिए। विद्या रूपी धन है, अपने पास रखने से, स्वयं के पास रखने से घटता है, इसको बांटने से ही बढ़ता है। तो आप इसको बांटिए, आपका ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा।